आज का टॉपिक हम लोग का है मेजर ऑफ इसमें से कितना क्वेश्चन है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो कितना क्वेश्चन? दिसंबर 24 में आप लोगों का 4 क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बाद है मेजर डिस्पर्शन और स्क्वीनेस। ये टॉपिक में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो इसको रेडी रखिएगा। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक साथ तीनों चैप्टर स्टार्ट करने का। अब एक साथ कैसे स्टार्ट होगा अभी देखा जाएगा, क्योंकि सबके वीडियोस अलग अलग बना दिए जाएंगे तो आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। उधर बड़ी डिस्कशन चालू करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी चालू कर देंगे, तो दोनों एक साथ मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ा सा जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 लिखा हुआ है आपके बुक में, जो PDF फाइल भेजे अभी आपको हम लोग। दिसंबर 2024 में पेपर में आया था। इसको पहले लिख लीजिए। इफ 2y minus 6x is equal to 6 and mod of x is 21, फिर बोल रहा है then what is the mod of y। ये है क्वेश्चन मार्किंग का। ऑप्शंस दिया गया है 61, डी का ऑप्शन है 66, सी का ऑप्शन है 51 और डी का ऑप्शन है 58। करेक्ट आंसर है 66। अभी 66 कैसे आया, कैसे वो समझिएगा पहले। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्वेश्चन पेपर में मोड एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, मोड एक्स, ठीक है, यानी जेड एक्स का मतलब मोड एक्स। मोड एक्स का वैल्यू कितना दिया मुझे बताएंगे? 21 दिया हुआ है। मोड वाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मोड वाई का वैल्यू आपसे जानना चाहता हूँ आपसे, यही ना क्वेश्चन में। मोड एक्स का वैल्यू कितना पकड़ रहे हैं? 21। मोड वाई का वैल्यू आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2y minus 6x is equal to 6। अच्छा एक बात बताओ, y को क्या मैं आपको मोड y लिख सकता हूँ? y की जगह क्या मैं मोड y लिख सकता हूँ? तो 2 क्या लिखूंगा मैं? मोड y। 6x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 मोड x ऐसे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 6। अच्छा मोड x का वैल्यू क्या है? 21 है, तो 2 मोड y माइनस 6 इंटू 21 इज इक्वल टू 6। तो आपका 6 और इंटू 21 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2 मोड y 132 इज इक्वल टू 6। 126 आ रहा, सॉरी 126 आ रहा। अब इसको मैं नंबर्स में वहां लेके जाऊंगा। 2 मोड y is equal to 6 plus 126, तो आपका आएगा 132। अब मोड y का वैल्यू अगर पता करना तो आप इसको काट दीजिए, आंसर आएगा 66। दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको। टू मोड y का वैल्यू 132 दिखा है, तो मोड y या 2 का वैल्यू यहाँ नीचे लेके जाएंगे, काटेंगे, आंसर 66। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बड़ा 92 दिसंबर 24। क्वेश्चन है। If the mean of sample 1 and sample 2 be 20 and 50 respectively, and the mean of the combined, यहाँ पे combined मीन सीखोगे अभी। सैंपल, कॉम्बाइंड सैंपल जो आया आंसर वो 30 आया है। कॉम्बाइंड सैंपल जो आया आंसर 30 आया है। फाइंड द
परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल 1 का बारे में पूछ रहे लोग। ऑप्शन दिया हुआ है 66.667%, 33.33%, सी नंबर सर 50%। सर एक क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ा, हम बोले हम समझाए कहाँ अभी तक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो एक क्वेश्चन ऐसा इतना बड़ा दे दिया है, लड़कों को पहले बड़ा देख के डर जाएगा, और इतना इंग्लिश झाड़ दिया है कुछ कहने के लिए नहीं। तो साहब पहला सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का यहाँ पर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर बेटा इधर छोड़ दो बेटा, बातचीत ना करो, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। मीन यहाँ पर बोला हुआ है, सैंपल 1 का मीन का आंसर आ रहा 20, सैंपल 2 का मीन का आंसर आ रहा 50, और आपका कॉम्बाइंड मीन का जो आंसर आया है वो है 30। तो सैंपल 2 का जो मीन का आंसर कितना आ रहा 50 है। यहाँ देखो लिखा हुआ मीन ऑफ सैंपल 1 एंड सैंपल 2। सैंपल 1 का मीन का आंसर कितना आ रहा 20, 50, और कॉम्बाइंड सैंपल का कितना आंसर आ रहा 30 आंसर आ रहा। तो इसका सर अगर सैंपल 1 का लोग पूछ रहा ऑब्जर्वेशन परसेंटेज आपसे बात किया तो क्या आएगा हमारा आंसर, सैंपल 1 का पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला पहले तो फिट करिए। कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला पहले लिख लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखोगे तुम लोग कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला। यहाँ n1 और x के ऊपर बार लगा लीजिए तो इसको मीन 1 बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा लीजिए तो क्या होता है, हाँ बार, यानी एल्गोरिथम लगा लो। हाँ n2 और बार 2, यानी x के ऊपर बार 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला है कॉम्बाइंड मीन का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉम्बाइंड मीन आपको पता है क्या, कॉम्बाइंड मीन पता है आपको कितना है? ठीक है, देखो सही से देख लो, पहले बोर्ड पर नोटिफाई करो, मैं सिंपल सेटिंग करो, पहले इसको देख लीजिए। n1 मीन 1 पता है क्या, मीन 1 सैंपल 1 का मीन 1 कितना है आपका 20। अच्छा n2 मीन 2 का मतलब पता है कितना, मीन 2 50, ऐसे लिख सकता हूं मैं, डिवाइड बाई n1 प्लस n2, क्रॉस करें क्या तो आपका आंसर कितना आएगा 30n1 30n2, यही होगा ना 30n2, यानी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला लिया, दो मुझे मीन पता है, दोनों मीन मैंने बताया, n1 के बारे में मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैं n1 n2 ऐसे रखा हूँ, सो क्रॉस किया तो ये निकल गया। और यहाँ पर आप बोल सकते हो 20n1 प्लस 50n2। अब जो n1 वाले हैं तुमको इधर लेके आएंगे और जो n2 वाले उधर आएंगे, तो आपका आंसर तो मोटामोटी निकल गया 10n1 और उसका निकल गया 20n2। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो आप लोग। यहाँ बाबू देखिएगा, अब इसको क्रॉस करेंगे, n को एक जगह ले लो, n1 बाई n2, तो 20 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा ना। आपसे सैंपल 1 का ऑब्जर्वेशन नंबर पूछा था, ठीक है। इसका एक जीरो काट दो, इसका एक जीरो काटने बाद क्या दिख रहा है आपको, n1 का वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है, n का वैल्यू क्या पकड़े 2, डिवाइड बाई ऐसे पकड़ना 1 प्लस 2, बेस इन दोनों को जोड़ा कितना हो रहा है, 2 प्लस 1 जोड़ा कितना हो रहा है, वो नीचे बेस ही बैठेगा, n1 का वैल्यू निकालोगे तो पहले ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब n को सब कॉमन ले, n को अल्टर ले, क्रॉस ले ले, इसको इधर लिए और n2 को इधर लिए, तो n के 1 के बराबर क्या दिख रहा है 20, n2 के बराबर क्या दिख रहा है 10, 0 0 कट गया, 2/1 था। अब इसको सेट करने में कैसे n1 का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो 2 रखोगे, 1 प्लस 2 बेस कितना हो रहा है, 2 और 1 को जोड़े कितना हो रहा है 3 हो रहा है, इनटू 100 में कन्वर्ट करने बोला लो, करके देखेंगे 66.67% आपका ये आंसर आएगा। अगर सर n2 बोलता तो n2 का वैल्यू कितना पकड़े थे, 1 पकड़े हो, n2 का वैल्यू 1,
तो अभी क्या होगा 2 + 1 मतलब कितना आ जाएगा 3 इनटू क्या करोगे 100 तो 33.33% आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप N2 में से जानना चाहेंगे, अभी आप इससे क्या जानना चाह रहे हैं सैंपल 1 का आंसर, तो मेरा ऑप्शन होगा ये आंसर होगा, आंसर इज 1। तो यहाँ पर क्रॉस एग्जैक्ट किया गया है। एक ये तरीका था, इसको बोल सकते हैं मेथड 1। मेथड 2 में ध्यान देना आपका मीन कितना आया था, एक तो का मीन 20, दूसरे का मीन कितना था 50 और बीच में कॉम्बाइंड मीन कितना था 20। ये ग्रुप 1 बोल सकते हो, ये ग्रुप 2 बोल सकते हो, और ये दोनों कॉम्बाइंड कितना आया। थोड़ा इसको माइनस करके बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा ग्रुप 1, और इसको माइनस करके इसका आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, ये कौन सा आंसर आया ग्रुप 2 आया। तो ग्रुप 1 यानी ग्रुप 1 मतलब N1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 20 और N2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 10। तो वही इक्वेशन देखो फिर से आके खड़ा हो गया, आप इसको सॉल्व कर लो। जो इतना बड़ा क्वेश्चन किए थे, जो कंबाइंड मीन मार के तुम किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2/1 निकाले थे, यानी 2:1 इसको बोलते हैं। 2:1 का मतलब क्या होता है, अगर आपको सॉल्व करें तो 2 बाई क्या करेगा, परसेंटेज कन्वर्ट करना तो इसको क्या बोलेगा 2/3। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा, क्योंकि N2 का वैल्यू 1 और N1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, N1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 2 और N2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 1। तो अगर मैं बोलूं इसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताइए तो क्या है, परसेंट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो बेसिक चीज है। N1 का 20 कितना आएगा 2/3 इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे, परसेंट में बात हो गया। यही तो बोल रहे, अगर N2 का वैल्यू मांगूंगा तो क्या करेंगे आप, N2 का वैल्यू मांगे तो 1/3 इंटू 100 कर लीजिए। आपने एक फॉर्मूला से भी क्रैक किया, आपने आंसर के हिसाब से भी क्रैक कर लिया। तो इसको क्रॉस करके ग्रुप 1 निकाला, इसका आंसर तो ये N1 का वैल्यू ये निकला, N2 का वैल्यू ये निकला, सॉल्व करके निकाल दीजिए। नहीं तो भाई एक ही आया इसका भी, समझे, एक फॉर्मूला से और एक ऐसे। तो दो ऑप्शन दे दिए गए थे, अब 2/1 का आप आंसर करेंगे, मतलब 2:1 का मतलब 2:1 मतलब 2/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 91 को करिए कॉपी। दिसंबर 24 द मीडियन, ये मीडियन का क्वेश्चन है, ऑफ द नंबर 21 12 49 37 88 46 74 63 55 इज। ऑप्शन नंबर ए 49 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी 88 आंसर आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24। करेक्ट आंसर 49 है। ये कैसे आता है मीडियन का नंबर, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिविजुअल सीरीज को कैसे निकालते हैं, इसका स्टेप 1 आप लोगों को शायद याद होगा। असेंडिंग, पहला आपको करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे क्रम से बड़े क्रम में जाइए, छोटे क्रम से बड़े क्रम में जाइए। तो आपका छोटा क्रम क्या दिख रहा है आपको 12 21 बोलते जाओ 27 हो जाएगा, फिर 10 27 तो पहले आप स्टेप 1 में क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर किए। ठीक है, दो नंबर मुझे बताएंगे इसमें कितने नंबर्स n कितने दिख रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n 9 दिख रहा। मीडियन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है n+1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना 9+1 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो रहा 5। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा तो उसका भी केस हमने बताए थे, पर फिलहाल अभी फ्रैक्शन का केस नहीं है।
5 है तो 5 वाली संख्या कौन सा दिख रहा, 5 वाला संख्या 49 दिख रहा, आंसर इज 49। समझ में आया, आंसर क्या होगा 49 इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ नंबर जो आया आपका, तो असेंडिंग ऑर्डर कर दी, इसमें से मीडियन कौन है, बीच वाला पार्ट कौन सा है, तो 5 नंबर इंडिकेट कर रहा, 49 आपका आंसर है। कॉपी करो उसको जल्दी से, 49 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ आया कैसे किया हम लोगों ने। पहले आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, n का वैल्यू टोटल कितना हुआ, नंबर 9 हुआ, मीडियन का फॉर्मूला क्या, n+1/2, nth/2, तो आपका n+1 10 आया, 10 डिवाइड बाय 2 किया 5 आया, तो पांचवा संख्या में कौन खड़ा, वही आपका आंसर होगा 49। चलो सर, ये बचपन का प्यार है तुम लोग का, खत्म करो। दिसंबर 24 अगेन एक लास्ट क्वेश्चन, 91 हो गया ना, नहीं हाँ क्या बात कर रहे हैं? 90 इफ द मीन, अच्छा मीन बोल रहा, मीन निकालने बोल रहा, 7 n+3 10 n-3 and n-5 is 50, यानी मीन का आंसर बता दिया है कि इन सबको करके 50 आया था आंसर। What will be the value of n? लोग वैल्यू ऑफ n के बारे में पूछ रहा आपसे, ऑप्शन दीजिए। 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 21। करेक्ट आंसर इज 21। कैसे आएगा, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x बाई n, ये फॉर्मूला है ना। मीन का फॉर्मूला क्या है, इसको मीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समेशन x बाई n। समेशन x मतलब आपके x के वैल्यू पहले जोड़िए, कितना समेशन x आ रहा है, तो ये ऐसे लिखोगे। क्वेश्चन में क्या था, 7 था, यही था ना, n+3, इधर देखो, छोड़ दो, अरे उधर ठीक, कोई टेंशन नहीं, काहे इतना रोते हो, पढ़ाई होती है बेटा, कितना कर रहा बन रहा, सब छोड़ो सब बातें। यहाँ 7 समेशन करने मतलब ये जितने भी इसको प्लस करिए, ये देखो n+3 प्लस 10 प्लस n-3 प्लस n-5 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, कितने नंबर थे, 5, और मीन आपका बता रहा 15, तो क्रॉस कर लो पहले, ये कितना आ रहा, 75 आ रहा ना, 35 आ रहा। अब मुझे बताओ, आपके जो 7 3 10 जोड़ो, ऐसे 10 10 20 जोड़ो, ठीक है। अब 20 में से और कितने निकल गए आपके, 20 में से 8 निकल गए, दोनों नेगेटिव वाले 8 वाले, तो आपके 8 कितने हो गए, तो आपके 20 में से कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल n कितने दिख रहे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो n दिख रहा, सब प्लस में 3n हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर्स किधर लेके आएंगे हम लोग, नंबर्स किधर लेके आएंगे, तो मतलब 75 माइनस 12 इज इक्वल टू 3n, तो आपका कितना होगा थोड़ा बताएंगे, 62 होगा कि 63 होगा, इज इक्वल टू n3, काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार में जाएगा, आपका 21 नंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है कैसे किए, पहले आपने समेशन फॉर्मूला में यूज किए, मीन का वैल्यू बता दिया था 15, आप सोचे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या है, n का मतलब क्या है, ये जो n का वैल्यू है वो क्या है, n का वैल्यू जो भी है आपका वो आपका है, बोला है कुछ वैल्यू है n में, उसके साथ कुछ प्लस हुआ था n के साथ, एक नंबर होगा उसके साथ कुछ प्लस होगा, अब तुम इसको वैल्यू बैठाओगे बैठ के आराम से, और फिर डिवाइड बाई 5 करोगे, आंसर 15 आ जाएगा, अगर आपके पास फुर्सत है तो बैठना आराम से फुर्सत में। फिलहाल n का वैल्यू लोग बता दें कि n का वैल्यू 21 है, वो जहाँ n फिगर मिसिंग है वो सारा वैल्यू क्या होगा, वो 21 का फिगर है। आई होप मेरा बात आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया n का वैल्यू क्या मांगना चाह रहे हैं, ठीक है, नॉट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। नंबर तो पता ही है नंबर कितने हैं,
5 नंबर तक तो लिख ही दिए था। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग जब क्लास में मिलेंगे आपसे 89 में वेडनेसडे के टेस्ट लेंगे, पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन का हम लोग, ठीक है, 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद आप लोग को रहेगा